इस्लामाबाद में अब मुज़ाकरात की मेज तैयार। दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर। ईरान के बाद अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया। नायब सदर जेडी वेंस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हमरा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत ख्यालात का तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अमरीकी क़यादत के अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़्म को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में आला सतह के ईरानी वफ्द की रात गए इस्लामाबाद आमद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी ईरानी वफ्द में शामिल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होने का वक्त आ गया। छोड़कर जंग का मैदान अमेरिका और ईरान आ रही हैं पाकिस्तान। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में आला सतह का ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी ईरानी वफ्द में शामिल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। ईरानी स्पीकर कहते हैं, हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अगर अमेरिका हमारे हकूक़ तस्लीम करता है तो मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। अमेरिका हकीकी डील लाए तो मुआहदा कर सकते हैं। माजी में अमेरिका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई। बाकर कालिबाफ ने मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों की तस्वीर ट्वीट कर दी। लिखा, मिनाब स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हम सफ़र हैं। ईरानी स्पीकर शहीद बच्चों के बस्ते भी अपने साथ लाए हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। जेडी वेंस ईरान से मुस्बत बातचीत के लिए पुरुमीद। कहा, मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान मुखलिस है तो हम भी खुले दिल से बात करेंगे। अगर ईरान ने हमारे साथ खेलने की कोशिश की तो हम भी कमजोरी नहीं दिखाएंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आज इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपने हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। हमें किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरानी फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान में पहले ही रजीम चेंज हो चुकी, मगर हमारा ये मकसद नहीं था। डीजल की कीमत में फिलफौर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूँ। 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। मिट्टी का तेल 17 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डीजल की कीमत में कमी से ज़राई शोबों को आसानी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी कम होंगे। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है अवाम को रिलीफ की फराहमी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का ये जो शर्फ अता फरमाया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए लम्हा फ़ख्रिया है। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज़ किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पाकिस्तान नहीं आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरी तजवीज़ पर अमेरिका और ईरान ने आज जंग बंदी पर इत्तेफाक किया।
मेरी दावत पर दोनों मुल्कों की क़यादत इस्लामाबाद आ रही है। जंगबंदी कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। जंग के शोले बुझाने में फील्ड मार्शल की खिदमत तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म के सीनियर वजीरों और दीगर हुकाम से मुशावरत शहबाज शरीफ ने कहा, हमें अमन के लिए दुनिया की हिमायत हासिल है। जीत अमन और इंसानियत की होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को कशीदगी में कमी और दुश्मनी के खात्मे का बेहतरीन मौका फराहम किया है। अमरीका और ईरान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। अमन के नए दौर की शुरुआत इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आलमी मीडिया के कैमरों का रुख इस्लामाबाद की तरफ। दुनिया भर से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। मुज़ाकरात में खलीजी मुल्क चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान का गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आने वाले वफूद और सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। तमाम फ़िज़ाई कंपनी से दरख्वास्त है वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। वीज़ा दाखिला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतज़ाम से मुतल्लिक़ इजलास। तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। वफूद के मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। देखिए, तमाम तर सहूलियात जो किसी भी सहाफ़ी को ज़रूरी होती हैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए, वो दी गई हैं। और उसमें यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी है, स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, पूरी दुनिया से कवरेज आ रही है, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, खाने पीने का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, पॉडकास्ट स्टूडियो बनाए गए हैं, कवरेज के लिए बूथ्स बनाए गए हैं। तो एवरी पॉसिबल फैसिलिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। इंटरनेशनल मीडिया को वेलकम करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मीडिया के लिए कन्वेंशन सेंटर में तमाम तरह सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। मीडिया सेंटर मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया। 100 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त दी। 69 सहाफ़ियों के वीज़े जारी किए जा चुके हैं। भारत से कोई सहाफ़ी कवरेज के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। आबने हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज गुजर सकते हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने ईरानी मीडिया को बताया, अमरीकी जहाज भी आबने हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर इस वक्त तक जब तक कि कोई दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करे। आबने हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात के बायस जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ रब्ता रखें। हम आबने हुर्मुज़ पे महफूज रास्तों के ज़रिए उनके महफूज सफ़र को यकीनी बनाएंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात भी न मानी। लबनान पर वहशियाना हमले कम न हुए। इसराइली तैयारों की शहरी दिफा के मरकज पर बमबारी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तबाह। हमले के 3 अफराद शहीद। निप्तिया में इसराइली हमले में 12 लबनानी फौजी शहीद हो गए। 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह में रात भर शदीद झड़पें। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, विफाक के वज़रा भी मौजूद थे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के एजाज़ में शाया दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। केयर स्टार्मर ने जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। हम का प्लान पाकिस्तान के पास है, दुनिया के पास कोई प्लान भी नहीं, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान और अमेरिका में जंगबंदी कराना, बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद आने वाले वफूद पर लगी हुई हैं। उम्मीद है दोनों फरीक अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता अपनाएंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान दोनों को चैलेंज का सामना होगा। मुज़ाकरात में एतमाद का फुकदान बड़ा चैलेंज होगा। अब ये हमारे फरीकैन और बाकी तमाम मुल्कों पर मुनहसर है। मसले को पुरअमन तरीके से हल होता देखना चाहते हैं। कामयाब मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी की शराइत अहम है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, जिस माहौल में बातचीत हो रही है वो नाजुक है। जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद होना चाहिए। इब्तदाई मुआहदे की मुख्तलिफ तशरीहात पेश की गई हैं जिसने लड़ाई को रोक दिया था। लबनान से मुताल्लिक़ खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ तशरीहात पेश की गई हैं। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान अब भी जंग की कैफियत बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की आमद बता रही है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं, आज खित्ते में पाकिस्तान का कायदाना किरदार तस्लीम किया गया। दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तानी क़यादत की मेहनत की वजह से अमन का क़याम मुमकिन हुआ। आलमी सतह पर पाकिस्तान का कलीदी सालिस बनकर उभरना भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी का मरकज हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफ़ी और तज्जियाकार सुशांत सिंह का आर्टिकल लिखा, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया है, जबकि नई दिल्ली मशरिक़ वस्ता के अहम मुज़ाकरात से बाहर हो गया। ये मोदी हुकूमत के लिए सुबकी है। अमेरिका के साथ भारत का असर और रसूख कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो चुका। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया। मोदी की खारजा पॉलिसी हर महाज पर नाकाम हुई। फैसलाबाद के इलाके निशादाबाद में दो मोटरसाइकिलों में तसादुम और 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहसिन और महमूदुर रहमान के नाम से हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया ने बहीरा अरब में 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ISPR का कहना है, पाक बहरिया ने मौसूल हंगामी सिग्नल पर PNS हुनैन को फौरी इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। शिमाली बहीरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरियों को बचा लिया गया। बहरिया के माहिरीन ने तिजारती जहाज पर आग बुझाने में मुआवनत की। अमले को तिबी इमदाद दी। रेस्क्यू किए गए अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब का बड़ा एक्शन। सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी और हड़तालों पर सख्त कार्रवाई का फैसला। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के 8 डॉक्टर्स के लाइसेंस मंसूख करने के लिए PMDC को दोबारा खत अरसाल कर दिया गया। प्लानिंग अच्छी नहीं है, टॉस भी जीतते हैं। हाँ, हर चीज आपके फेवर में होती है। बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए तो बॉलिंग अच्छी नहीं होती, और 15 बॉल पहले पूरी टीम आउट हो रही है। पिंडीज की टीम को ये सोचना चाहिए कि क्या पिछले 2 दिन के मैचेस नहीं देखे उन्होंने कि चेस करते हुए कितनी मुश्किल हो रही है। आप टॉस जीत के आप फिर गलत डिसीजन ले रहे हैं। चले, कप्तानी नहीं ना छोड़नी, आप अपना नंबर छोड़ दें, थोड़ा नीचे आ। रिजवान को कप्तानी नहीं छोड़नी तो अपना नंबर ही तब्दील करें। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, जब फॉर्म अच्छी ना हो तो कप्तानी में भी मसाइल होते हैं। पिंडीज की प्लानिंग अच्छी नहीं। कामरान अकमल ने कहा, पिंडी ने टॉस जीतकर गलत फैसला किया। अदाकार अदनान जाफर बने मेहमान।
सामना किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। और पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्ती को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। अहमद रुश्ती ने उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी और गुजराती जबानों में तकरीबन 5000 गीत गाए। अहमद रुश्ती को वफात के 20 साल बाद फिल्मी मौसीकी के शोबे में उनकी शानदार खिदमात के इतराफ में 2003 में सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।